हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड रांची जिला में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर ही तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कराने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए उसे कोई तकरीब सोच रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की बिना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लग गई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी। उनके पास पेन नहीं था। वह टिकट फॉर्म भरने के लिए एसएमएस सौरभ के ऊपर पॉकेट में कलम देकर लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है कि मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट वश में मांग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तो वह लड़की पूछती है कि आप कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसमें वह लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट रखी जानी है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट मेरा भी नाम फाड़ लीजिए, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू का बात सुन बात मान लेती है। तो कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिला कर ले लूँगी। फिर सौरभ अपनी पॉकेट से पैसे तो उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटाती है। हम दोनों अपनी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आता है। जैसे ही दोनों ट्रेन में अपने आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ते हैं। हम सांवरा और वह लड़की दोनों की चैन की सांस लेते हुए दोनों अपने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए वह करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वह भी वहाँ से ट्रेन में है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहता है कि ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना कहते सुनते हुए लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। कभी सौरभ पूछता है क्या से क्या बात है, जब भी मैं खा लूँगा तुम ही तब खाओगी। तब वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण मैं जब आप खाएंगा तुम ही नहीं खाऊंगा। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तब वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, तुम ही शोभा कहते हो कि अपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था। फिर टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे नाम पता है। अभी सौरभ कहता है कि मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैंने आप अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह 3 बजे टूटी हुई दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी बोतल से अपना अपना सामान और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत अच्छी लगती है। शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात के एक दूसरे से जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भग कर सामान उठाते हैं और अपना घर की तरफ चल देते हैं। दो जैसे ही सांवरा और शोभा दोनों अपने घर पर पहुंचता है, उसके कुछ देर बाद सौरभ पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि शोभा का नंबर था। उसका कॉल देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी वह मोबाइल पर कहती है कि अपना घर पहुंच लिया। तो तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले अपना घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आपने अपना घर पर पहुँचते। तभी शोभा कहते हैं कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुँच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत
होने लगी है। दोनों मिल के हम दिन दिन भर रात रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लग गया। एक दूसरे से मिलने के एक दिन जरा सी स्टेशन बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर आते कान से बातचीत करते, दोनों एक दूसरे को समझते तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों कहते हैं, घर वालों दोनों घर वालों बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। सुनकर सोना का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह अपनी शादी के बारे में सुनते दोनों खूब जमकर बातें करने लगते। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से हंसी परिवार के साथ रहते हैं। दोनों का रिश्ते बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे।